ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाया गया एक मिस्टीरियस बॉय भारी बैग को खींचते हुए कहीं लेकर जा रहा है और फिर एक पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उस बैग की तरफ देखने लगा जिसके अंदर एक दूसरे बॉय की बॉडी थी कि तभी उस लड़के की नेक पर बने टैटू में बहुत तेज तकलीफ हुई जो कि बर्दाश्त के बाहर थी। मगर तब भी वो लड़का बैग को उठाकर पानी में फेंक देता है। बैग पानी की गहराई में जाने लगा जिसके अंदर से हमें आवाज सुनाई दी कि क्या मैं मर चुका हूँ या मैंने जीने का दूसरा तरीका अपना लिया। ये सीन यही कट हुआ जिसके बाद अब हम पूरे 10 साल पीछे का सीन देखते हैं जहाँ एक बॉय वेंजो जो कि काफी ज्यादा फैटी है उसको उसके क्लासमेट्स काफी बुरी तरह बुली कर रहे हैं। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब भी उसे बच्चों ने बुली करना बंद नहीं किया और फिर अब जब वेंजो पूरी तरह से बड़ा हो चुका है मगर अब भी उसे उसके क्लासमेट्स बुली करना बंद नहीं करते क्योंकि लड़कों को वेंजो से बिना बात की प्रॉब्लम है, जबकि वेंजो एक शरीफ लड़का है जो कि चैन से अपनी जिंदगी जीना चाहता है। वो लोग वेंजो की ग्रैंडमदर से फ्री में खाना ले जाते हैं मगर उन्होंने उस खाने को वेंजो के ही सामने डस्टबिन में फेंक दिया जो देख वेंजो को काफी ज्यादा गुस्सा आया भी मगर वो तब भी कुछ नहीं कर पाता है। और फिर उन लोगों ने एक दिन वेंजो को कॉस्ट्यूम पहनाकर एक लड़की को रोज देने भेजा। लड़की काफी बुरी तरह डर गई तो तब वो बुली पर्सन उस लड़की को प्रपोज करता है मगर जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो तब इस चीज का गुस्सा भी उसने वेंजो पर ही निकाला ये कहकर कि जब तक ये कप बारिश के पानी से भर नहीं जाता तब तक हम तुमको तुम्हारे कपड़े वापस नहीं करेंगे। बेचारे वेंजो ने उनके इस टॉर्चर को भी बर्दाश्त किया मगर जब उसकी ग्रैंडमदर को इस बात की खबर हुई इसलिए वो वेंजो का स्कूल चेंज करा देती हैं। और अब यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ वेंजो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रेंट पर रूम देखने आया हुआ है। एक्चुअली वेंजो के पेरेंट्स नहीं इसलिए उसका पूरा ख्याल उसकी ग्रैंडमदर रखती हैं। वेंजो को स्टार्टिंग में ही वहाँ एक लड़की दिखी मगर वो उससे हाय हेलो नहीं करता। अब वो अपना रूम फाइनल करने के बाद बाहर की जगह देखने आया क्योंकि ये पूरी सिटी उसके लिए न्यू है जहां हम उसके पीछे से उसी मिस्टीरियस बॉय को भी जाते हुए देखते हैं जिसे हम ड्रामा की स्टार्टिंग में देख चुके हैं बट आखिर ये है कौन ये हमें बाद में पता चलेगा। अब वेंजो ने अपने लिए न्यू स्कूल यूनिफॉर्म बाय की क्योंकि वो फाइनली बहुत ही ज्यादा खुश है जैसे उसे कोई दूसरी लाइफ मिल गई हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक अमेजिंग ऐप यानी जीत विन के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड लीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर साइन अप करते ही आपको पूरे 500 रुपीज का फ्री बोनस भी दिया जाएगा जिन पैसों से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद गेम्स खेलकर उन पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं जीत विन से आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिलती है आईफोन एंड बहुत सारे कैश बोनस जीतने की, वो भी बिना किसी डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के। साइन अप करते ही आपको 5 फ्री स्पिन्स भी दी जाएंगी बट अगर आप हमारे प्रोमो कोड का यूज करते हो तो ऐसा करने पर आपको पूरी 10 फ्री स्पिन्स मिल जाएंगी जिससे आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं आईफोन एंड और भी कई सारे कैश प्राइजेस जीतने के। यहाँ पर बस आपके साइन अप होते ही आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और कबड्डी मैचेस के लाइव टेलीकास्ट भी फ्री में देखने के लिए मिलेंगे एंड हर लैंग्वेज में आपको फुल कस्टमर सपोर्ट भी दिया जाएगा। साथ ही आप इंस्टेंट डिपॉजिट और इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप अपने फ्रेंड को रिफिल करोगे तो इस केस में आपको और आपके फ्रेंड को 400 रुपीज के साथ साथ पूरे 600 रुपीज का 100% वेलकम बोनस भी दिया जाएगा, यानी हर तरह से सिर्फ प्रॉफिट। इसलिए अभी जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करने के बाद याद से हमारे प्रोमो कोड का यूज करते हुए ज्वाइन कर लीजिए अमेजिंग ऐप जीत विन। थैंक यू। जिसके बाद अब हम वेंजो का न्यू स्कूल देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ा था जिसके अंदर कैंटीन में हमें 2 लड़कियां दिखाई दी जिसमें से एक का नाम है एमी जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है तो वहीं दूसरी लड़की का नाम है चाओ जिसे एमी की बेस्ट फ्रेंड बताया गया है जो कि एमी से पूछ रही थी कि क्या आज तुम जल्दी मेरे साथ वापस घर चल सकती हो क्योंकि मुझे कुछ काम है पर अकेले जाते हुए डर लगता है। तो तब एमी चाओ को समझाने लगी कि उसे कभी किसी से डरना नहीं चाहिए बल्कि खड़े होकर मुसीबत का सामना करना चाहिए कि तभी उसकी नजर लीजेन नाम के लड़के पर गई जो कि दूसरे लड़के से अपने काम करवा रहा था। तो तब इसलिए एमी लीजेन पर चिल्लाई कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि दूसरों से फोर्सफुली अपने काम मत कराया करो। एक्चुअली एमी किसी को भी बुली होते हुए नहीं देख सकती है इसलिए उसने उस फूड को उठाकर वापस उसी लड़के को दे दिया जो कि उसे लाया था।
तो तब ये सब देख लीजन को बहुत ही तेज गुस्सा आया तो मगर वो चाओ को देख चुप हो गया, क्योंकि वो चाओ को सीक्रेटली लाइक करता है, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेंजो जो कि अब फाइनली स्कूल के बाहर पहुंच चुका है एंड अपनी ग्रैंड मदर को खुशी खुशी स्कूल के बारे में बता रहा था कि उसका न्यू स्कूल कितना ज्यादा बड़ा और ऑसम है। तो तब ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम कुछ पिक्स क्लिक करने के बाद मुझे सेंड करो। तो तब वेंजो ऐसा ही करने लगा, बट एमी और चाओ जो कि वापस घर जा रही हैं, उन्हें लगता है जैसे वो उनकी पिक्स क्लिक कर रहा हो, मगर चाओ चुपचाप एमी को खींचते हुए वहां से ले गई। लीजन को भी वेंजो का बिहेवियर काफी अजीब लगा, मगर वो भी चुपचाप वहां से चला गया क्योंकि उसे चाओ का पीछा करना था, जबकि बेचारा वेंजो सिर्फ खुद की फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर जब वो एक बस में आया कि तभी हम देखते हैं कि चाओ और एमी ये दोनों भी उसी बस में है एंड इन दोनों के साथ साथ लीजेंग और उसके दोस्त भी। चाओ कहने लगी क्या ये लड़का हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि स्कूल के बाहर भी ये हमारी फोटोज क्लिक कर रहा था। तो इस पर एमी समझाती है नहीं, शायद ऐसा नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ है। जिस बात को सुन लीजन शॉक रह गया। चाओ पूछने लगी कौन, और फिर जब जैसी पीछे मुड़ी तो तब लीजन ने अपनी नजरें चुरा ली, क्योंकि भले ही वो एक बुली पर्सन है मगर चाओ के सामने उसकी सारी हीरोगिरी निकल जाती है। वेंजो एक बार फिर अपनी सेल्फीज लेने लगा, मगर जब जैसी बस में ब्रेक लगता है तो तब वेंजो का मोबाइल गलती से डायरेक्ट चाओ की स्कर्ट के नीचे जा गिरा। चाओ चिल्लाने लगी एंड एमी वेंजो का मोबाइल छीनने लग जाती है, ये कहकर कि तेरी हिम्मत हुई कैसे हमारी गलत फोटोज क्लिक करने की। तो तब ये बात सुन लीजन भी भड़क गया, इसलिए नॉनस्टॉप वेंजो को मारने लग जाता है। वेंजो ने अपनी बात एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, मगर जब कोई उसकी बात सुनता ही नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट बस से निकलकर भागना शुरू कर देता है, जिसका पीछा वो सभी लोग कर रहे थे। भागते भागते वेंजो एक गेमिंग स्टूडियो पहुंचा, इसलिए वहीं पर छुप गया। लीजेन भी वेंजो को ढूंढते हुए उसी प्लेस आ गया, मगर अब इससे पहले कि वो वेंजो को पकड़ पाता कि तभी उसकी मुलाकात अपने सीनियर से हुई, जो कि लीजन को वहां से जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती है और बने भी कैसे, क्योंकि लीजन लोगों को बुली करता है और वहीं ये सीनियर्स कमजोर लोगों को बुली से बचाते हैं। दोनों के बीच काफी बहस हुई, जिसके बाद लीजन वहां से चला गया। दूसरी तरफ एमी और चाओ को वेंजो का मोबाइल देख पता चला कि वेंजो ने उनकी फोटोज क्लिक नहीं की थी, इसलिए यहाँ वो उसे पिटवाने के बाद रिग्रेट फील करने लगी। और वही वेंजो ने लीजन के जाने के बाद चैन की सांस ली, मगर जब जैसी वो वहां से जा ही रहा था कि तभी पता चलता है कि उसकी बुलीज हुई हुई सभी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं कि लोग उसे पिछले स्कूल में कैसे ट्रीट करते थे। इसलिए ये देख सभी उस वीडियो पर हंसने लगे कि ये कितना बड़ा लूजर है, इसका पेट तो देखो कितना मोटा है, सच में हमारे समाज में ऐसे लूजर्स नहीं होने चाहिए। और फिर वेंजो को पहचान कहने लगे कि अरे देखो ये इसी की वीडियो है ना, अगर हम इसकी जगह होते तो वीडियो वायरल होने के बाद कभी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो तब ये बातें सुन बेचारा वेंजो बस शर्मिंदा होता रह गया, जबकि सीनियर को उसके लिए बुरा फील हो रहा था। दूसरी तरफ एमी जिसे भी जब जैसी वेंजो की ऐसी वीडियो दिखी तो तब उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि उसने अपनी चॉपस्टिक्स तक तोड़ दी कि ये तो वही बस वाला लड़का है ना, मगर लोग इसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया वेंजो बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक लोग उसे सिर्फ मारते हैं और बुली करते हैं, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं होती। इसलिए अब इन चीज़ों से वो परेशान आ चुका है और फिर अपनी ग्रैंड मदर को भी याद करने लगा कि उन्होंने बचपन से अभी तक कैसे उसकी इतनी ज़्यादा केयर की है, मगर वो उन्हें एक अच्छा बेटा बनकर नहीं दिखा पाया। नीचे मिस्टीरियस बॉय भी इसी रास्ते से गुजर रहा है कि तभी डिप्रेशन में आकर वेंजो ने सुसाइड कर डाली, यानी वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिर गया। मिस्टीरियस बॉय जिसका नाम क्रिस है वो ये सब देख काफी बुरी तरह शॉक रह गया कि तभी वेंजो के पास वही सीनियर्स बॉयज आए जो कि उसको चेक करने लगे। क्रिस भी दूर से ये सब देख रहा है, मगर जब जैसे ही वेंजो उठा तो तब उसके उठते ही क्रिस बेहोश हो गया।
वेंजो हैरान था कि मैं इतनी ऊपर से गिरने के बाद अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तो तब सीनियर बॉयज, जिनके लीडर का नाम है वास्को, वो वेंजो को समझाता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम हमें बता सकते हो, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही सपना है, दुनिया में शांति लाना। जिस बात के लिए वेंजो मान गया, मगर अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसलिए जल्दी से उन सभी को बाय कर वहाँ से चला जाता है एंड थक हार कर अपने बेड पे आकर बैठ गया। मगर अब भी उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं इतनी ऊपर से गिरने के बाद ठीक कैसे हूँ। इसलिए बोलता है, चलो कोई नहीं, अब इस बारे में मैं सुबह सोचूंगा, फिलहाल मुझे नींद आ रही है इसलिए मुझे सो जाना चाहिए। और फिर तभी वेंजो आराम से सो गया। दूसरी तरफ क्रिस, जो कि रोड पर बेहोश पड़ा हुआ था, वो होश में आने के बाद कहने लगा, भला मैं यहाँ कैसे, यानी मुझे तो अपने घर में होना चाहिए था, क्या मैं नींद में चलने लगा हूँ। और फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ हम देखते हैं कि एमी, जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रही है एंड अपनी सिस्टर को आवाजें दे देकर उठा रही थी, मगर वो उठती ही नहीं। दूसरी तरफ वेंजो भागता हुआ वापस अपने घर आया, मगर तभी बहुत जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसकी बॉडी उसके सामने सो रही थी एंड वो किसी और की बॉडी में है, यानी फैटी बॉय वेंजो की बॉडी क्रिस की बॉडी के साथ स्विच हो चुकी है। जिसके चीखने की आवाजें एमी को भी सुनाई दी, क्योंकि वो भी उसी बिल्डिंग में रहती है। वेंजो बहुत बड़े सदमे में है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए उसने खुद को बहुत जोर से स्लैप मारा, जो पड़ते ही वो एक बार फिर बेहोश हो गया और फिर फाइनली वापस से अपनी रियल बॉडी में आ गया एंड सब कुछ सोच ही रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे कैसे रहा है। कि तभी डोर पर एमी आ गई, ये पूछने के लिए कि क्या सब ठीक है। तो पहले तो एमी को देख वेंजो भागने लगा, मगर जब एमी कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ रहते हो, सॉरी मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझ लिया था, तो ये सुन वेंजो रुक गया। एमी बताने लगी, एक्चुअली वो सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मगर जब हमने तुम्हारा मोबाइल चेक किया तो उसमें हमारी कोई भी फोटोज नहीं थी। एंड देन सॉरी कहते हुए वेंजो को उसका मोबाइल वापस दे देती है। वेंजो कहता है इट्स ओके। तो तब एमी ने उससे उसका नाम पूछा, जो कि वेंजो ने उसे बता दिया। एमी भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगी एंड देन वहाँ से चली जाती है। तो तब यहाँ वेंजो मुस्कुराया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी लड़की ने उससे अच्छे से बात की हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में वेंजो क्रिस का फेस और बॉडी देख रहा है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम और फिट है, ना कि मेरी तरह फैटी। वेंजो ने पेट भर के ब्रेकफास्ट किया और जब क्रिस को उठाने आया कि तभी थप्पड़ मारने से एक बार फिर इन दोनों की बॉडी स्विच हो गई, जिस वजह से वेंजो को सारी बात समझ आ गई कि उसके पास दो बॉडीज हैं, जिन्हें वो थप्पड़ मारकर एक्सचेंज कर सकता है, और जब एक बॉडी उठेगी तो दूसरी सो जाएगी। वेंजो क्रिस की बॉडी में फर्स्ट टाइम स्कूल आया, ये बोलते हुए कि अब जब गॉड ने मुझे 2 बॉडीज दे ही दी हैं तो क्यों ना इस न्यू वाले को एक्सपीरियंस किया जाए। एंड देन स्कूल के अंदर चला गया, जहाँ टीचर शॉक थी कि स्टूडेंट आईडी में तुम्हारा फोटो अलग है और रियल में तुम अलग हो, इसलिए सच सच बताओ, कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे। तो वेंजो समझाता है, नहीं मैम ऐसा नहीं है, यानी मैं पहले मोटा हुआ करता था बट अब जिम करके पतला हो गया हूँ। टीचर अब भी हैरान थी, मगर फिर बाद में उससे उसके जिम ट्रेनर का नंबर मांगने लगी ताकि खुद भी और ज्यादा फिट बन सके। वेल अब क्लास में आकर वो सभी को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताती हैं, जहां हमें 2 और कैरेक्टर्स दिखाए गए, जिसमें से इस लड़की का नाम है हाना, जो कि खुद को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मानती है। तो वहीं इस लड़के का नाम है ग्वांग, जो कि प्रिंसिपल का बेटा है, मगर इसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं। टीचर वेंजो को जब जैसे अपने साथ क्लास के अंदर लाई, तो तब वेंजो को देख सभी लोग बहुत बुरी तरह सरप्राइज रह गए, यानी वो सभी को बहुत ज्यादा हैंडसम और कूल लगा, स्पेशली हाना को, इसलिए उसकी नजरें तो वेंजो पर से हटी नहीं रही थी। चाओ और एमी भी इसी क्लास में है, यानी वेंजो एमी का क्लासमेट बना है। वेंजो ने जब जैसे अपना नाम बताया तो तब ये बात एमी को काफी अजीब लगी, क्योंकि सुबह उसे फैटी वेंजो ने भी यही सेम नेम बताया था। वेंजो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और बस यहीं से उसकी चर्चा पूरे स्कूल में होने लगी। यानी वो आफ्टर क्लास जब जैसे बाहर आया तो तब एक लड़की उससे उसका नंबर मांगने आई और फिर नंबर मिलते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगती है।
वेंजो फिर जब लाइब्रेरी जाता है तो तब भी सभी लड़कियों ने उसका पीछा किया, यानी वेंजो की वजह से वो बहुत सारी बुक्स ले लेती हैं ताकि वेंजो से और ज़्यादा देर तक बात कर सकें, क्योंकि आज वेंजो को काउंटर पे बैठने की ड्यूटी मिली थी। तो तब ये सब होता देख वेंजो शर्माने लगा। पेंटिंग क्लास के दौरान सभी ने वेंजो की पेंटिंग बनाने की डिमांड की, इसलिए जब जैसे उसने अपनी शर्ट उतारी तो तब सभी गर्ल्स उसे और भी ज्यादा पागलों की तरह देखने लग जाती हैं, इंक्लूडिंग टीचर। फिर जब वो बाहर आया तो वहाँ उसे कुछ सीनियर्स बुली करने की कोशिश करने लगे, उसके अचानक इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाने की वजह से। तो तभी एक बहुत ही फैटी लड़की उसको बचाने आई, ये बोलते हुए कि कोई भी मेरे बॉयफ्रेंड को टच नहीं करेगा, मगर उसे एक टैekwondo गर्ल नीचे गिरा देती है, ये कहकर कि वो तेरा नहीं मेरा है। और फिर वेंजो से चुपचाप उसका ग्रुप ज्वाइन करने को कहने लगी, इसलिए वेंजो डरकर वहां से भाग गया। जल्दबाजी में वो बास्केट कोर्ट आ गया, इसलिए सभी बॉयज उससे साथ में खेलने के लिए पूछने लगे, मगर वेंजो मना कर देता है क्योंकि उसे बास्केटबॉल खेलनी नहीं आती। मगर जब अचानक उसने खुद से फास्ट बॉल को एक ही हाथ से रोक दिया तो तब जाकर पता चला कि जो टैलेंट क्रिस की बॉडी में है उन्हें वेंजो भी आसानी से यूज कर सकता है। इसलिए वेंजो को इतनी परफेक्ट स्किल्स के साथ बास्केटबॉल खेलता देख सभी गर्ल्स और भी ज्यादा इम्प्रेस हुई, सिर्फ एमी को छोड़कर। जबकि वेंजो के लिए ये सभी चीजें किसी सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी इतनी ऑसम लाइफ एक्सपेक्ट नहीं की थी। और वहीं दूसरी तरफ वेंजो की रियल बॉडी अभी तक सो रही है, क्योंकि अब ये तभी जागेगी जब क्रिस की बॉडी सोएगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप सभी प्लीज वीडियो पर 3000 लाइक कंप्लीट करा दीजिए ताकि जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जा सके। स्टोरी भी आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है, जिसमें हम फुल स्कूल लाइफ के साथ साथ सस्पेंस और रोमांस भी देखने वाले हैं। इसलिए आप सभी इसके आगे के पार्ट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me fall